दोस्तों कैसे आप लोग। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं टेक्सॉफ्ट। हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो पहले सब्सक्राइब करो, बाद में वीडियो देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर कर रखा है दूसरी आईडी से कर लो, क्योंकि कुछ शायद 400 सब्सक्राइबर लेफ्ट रह रहे हैं अभी। ठीक है, तो मार्केट का अपडेट ये है कि आईफोन 10R 10R एक्स और एक्सएस मैक्स, ये 3 मॉडल के अंदर विद सिग्नल का अपडेट आया हुआ है। अब आया किस टूल में है और किस में नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर अपडेट नहीं है, क्योंकि मैं जो अपडेट मानूंगा वो मैं मानूंगा iRemoval Pro का, जब ओरिजिनल टेलीग्राम पे डालेंगे। ठीक है, अभी अपडेट आया नहीं है, कोई शायद स्काई नेट के नाम से है, 2-3 टूल है मार्केट के अंदर, वो कह रहे हैं कि कर रहे हैं, और अभी तक मेरे पास कोई ऐसा अपडेट नहीं आया कि कस्टमर मेरे पास आया हो कि मेरा काम हो चुका हो, शायद, है ना। तो आउटगोइंग कॉल होगी, सिर्फ इनकमिंग नहीं होगी उसके अंदर, और सिम सपोर्ट करेगी। देखो, जब भी आप किसी आईफोन को बाईपास करते हो तो उसमें सिम काम करती है, सिर्फ नेटवर्क भी आएंगे, सिर्फ कॉलिंग नहीं लगती है उसके अंदर। ठीक है, तो आप वाईफाई यूज़ करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी मॉडल को किसी टूल से एक्टिवेट करवा लिया, थर्ड पार्टी टूल से किसी से भी करवा लिया, तो उसमें मसले बने को प्रॉक्सी क्या है कि आपको आई क्लाउड के अंदर अपनी जो एप्पल आईडी उसको लॉगिन भी करना है, नया अकाउंट बनाना है, तो उसमें इशू आता है। अब iRemoval Pro, HFZ या iRemove, ये जो 3-4 टूल है मार्केट के अंदर जो कि ओरिजिनल माने जाते हैं मेरे हिसाब से, जो कि ओरिजिनल तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में काफ़ी सालों से, इन्होंने अपनी प्रॉक्सी दे रखी है कि भाई ये वाली प्रॉक्सी यूज़ करो, आपका पहला अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अगर आप थर्ड पार्टी यूज़ करते हो तो उसमें उनका प्रॉक्सी पहले देख लेना, अगर प्रॉक्सी है तो ही यूज़ करना, वरना मत करना। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर कस्टमर दिक्कत करता है बाद में। तो फिलहाल के लिए आज की डेट में अपडेट ये है कि ये जो टूल है, जो भी आप, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई 10R और 10X में किस टूल के अंदर हो रहे हैं। एक टूल का नाम है स्काई नेट, बट हो रहा है नहीं हो रहा है इसका कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई सेट आया नहीं है, मैंने चेक नहीं करा है। उसकी वजह यह है कि मैं वेट कर रहा हूँ कि ओरिजिनल टूल के अंदर आ जाए, अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और बताता हूँ, आईफोन का अभी जो लेटेस्ट वर्जन है ना, मैं एक सेकेंड, आईफोन में जो भी 16 प्रो मैक्स ले लो, इसके बाद मैं फ्लैश फाइल लिख देता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आईपीएस में डालोगे और 26.1 है। ठीक है, जैसे ही 26.2 आएगा ना, तो आईफोन की सारी सर्विस बंद हो जाएगी। आप लिखवा लो मेरे से, ये बात आज लिखवा लो। आज 15 तारीख है, आपको जब ये वीडियो मिल रही है, अगर जिस दिन 26.2 आया, तो ये जो सर्विस है आजकल जो चल रही है विदाउट नेटवर्क की, रेट डाउन के अंदर, वो सब बंद हो जाएगी। फिर वो वापस से वही रेट में आ जाएगी जो कि होती थी। आईफोन 10R 5500, आईफोन 11 6000, सब नॉर्मल हो जाएगा। आप लिखवा लेने के बाद, उसकी वजह है कुछ, जब हो जाएगी तो मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। ठीक है, आज की डेट में क्या अपडेट है वो यही है कि आईफोन के सारे मॉडल हो रहे हैं, बट विदाउट नेटवर्क हो रहे हैं। मतलब कि आप 6 से लेके 10 तक को कर सकते हो आप अनलॉक टूल से, किसी भी थर्ड पार्टी टूल से, फ्री में हो जाता है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। अगर नहीं आता तो फिर पॉसिबल है कि आप मेरे से किसी से भी काम करवा सकते हो पैसे देके, अगर आपसे काम नहीं आता है तो, वो भी एक अच्छी बात होती है। अगर आप हर चीज़ फ्री में ढूंढो तब तक वो सर्विस ही बंद हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको पैसे मिल रहा है पीछे और आप पैसे देके काम कराना चाहते हो तो बेस्ट लगता है मेरे को। ठीक है, फ्री के चक्कर में मत पड़ो, फ्री नहीं मिल रहा आपको तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 10R to 17 प्रो मैक्स का भी मार्केट में ये अफवाह फैल रही है, लेकिन अभी जो अपडेट है वो ओनली 16 प्रो मैक्स का ही है। ठीक है, फिर इसके अंदर आई क्लाउड, एप्पल के जो आईपैड होते हैं वो भी सब आए थे, इसमें सारी एक्टिवेशन होती है। अच्छा, इसके अंदर रेट अभी फिलहाल के लिए डाउन चल रहा है, बट इतना डाउन नहीं है, हर मॉडल का अलग अलग बिल हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप कस्टमर से अर्न कर रहे हो। अगर आप एक शॉपकीपर हो या डीलर हो और आपको नहीं मालूम कैसे ऑर्डर लगाना है, कैसे फ़ंड ऐड करना होता है वेबसाइट के अंदर, कैसे कितना चाहिए, आपके पास कभी कोई सेट आता है तो आप हमसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको वो रेट नहीं दे सकता जो मैं कस्टमर को दूंगा। मैं कस्टमर को अलग रेट देता हूँ और नॉर्मल डीलर को अलग रेट देता हूँ, उसका रेट अलग होता है सबका। ठीक है, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं 16 प्रो मैक्स तक 10R तो विदाउट नेटवर्क होता है, बात याद रखना। विद नेटवर्क अभी फिलहाल के लिए कोई अपडेट नहीं है। अक्सर लोग मेरे से बात करते हैं कि आमिर भाई, अगर हमने इसको बाईपास कर लिया क्या हमारा एफएमआई ऑन रहेगा? तो एफएमआई का गेम ही यही है कि फाइंड माई डिवाइस, अगर आपका आई क्लाउड ऑन है तो वो आपका ऑन ही रहेगा बाईपास के अंदर, क्योंकि फाइंड माई डिवाइस अगर ऑफ हो गया तो वो आई क्लाउड नहीं लगा हुआ उसके अंदर। समझ रहे हो? एफएमआई अगर ऑन है तो आई क्लाउड लॉक लगा हुआ है। आपने अगर बाईपास करा है तो आपने आईएमआई सबमिट नहीं करा, आपने सीरियल नंबर करा है। सीरियल नंबर से एफएमआई का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ बाईपास कर देता है उसे। फाइंड माई डिवाइस ऑन ही रहेगा। फाइंड माई डिवाइस ऑफ तब होता है जब आपका आईएमआई सबमिट होता है किसी टूल के अंदर, जैसे कि हरमस के अंदर आईएमआई सबमिट होता था तो वो फाइंड माई डिवाइस ऑफ कर देता था।
iCloud रिमूव कर देता था परमानेंटली। बस एक वही टूल वाहिद था जो मार्केट में आया था, इसके अलावा कोई टूल नहीं है। वो सिर्फ वही है, वो इनवॉइस बना के और सर्विस सेंटर से सेटिंग बाजी से अगर आप कर सकते हो तो फाइंड माई डिवाइस ऑफ कर लेना, वरना इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है आज की डेट में। ठीक है, आईफोन का फिलहाल के लिए यही अपडेट है। 6 to 10 खुद करो बाईपास, 10 or 12 16 Pro Max। मैं सिर्फ 2 टूल रिकमेंड करता हूँ, ID Mobile Pro और HFZ टूल। इसके अलावा मैं किसी टूल को रिकमेंड नहीं करता करने के लिए, चाहे आपको 100-200 रुपये फालतू जा रहे हैं, बट ट्रस्टेड टूल हैं। मार्केट में अपडेट दें कितने हैं, थर्ड पार्टी मार्केट में बहुत सारे टूल आ चुके हैं। कल को ये ना हो कि आपने उस टूल से एक्टिवेशन करवा रखी हो विदाउट नेटवर्क की, एंड देन रीसेट हो जाए कस्टमर का मोबाइल, 2-4 महीने बाद वो टूल ही गायब हो जाए मार्केट से, क्योंकि वो अभी नया टूल आया है ना, हो सकता है उसका सर्वर ही बंद हो जाए, हो सकता है उसके पास वो सर्विस ही नहीं हो। क्योंकि जो आपका जो टूल है, जो टूल आपने मोबाइल को एक्टिवेट करा, आपने ID Mobile Pro पे एक्टिवेट करा, तो उनके पास आपका सीरियल नंबर एक्टिवेट है ना। आप कभी भी जाओगे तो टूल ओपन करोगे। आज भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं जिनका ID Mobile Pro से ही मैंने एक्टिवेट करा था विद नेटवर्क 3-3 4-4 साल पहले। अब उनका यह है कि उनका 26.1 अपडेट आ चुका है, तो वो कहते हैं कि हम फ्लैश क्लियर कर लें तो विद नेटवर्क हो जाए। मैंने कहा हाँ भाई, रीबाईपास फ्री होता है, क्योंकि मैं रीबाईपास का पैसा नहीं लेता हूँ। रीबाईपास आपको फ्री है, हमेशा याद रखो। किसी भी टूल में एक बार अगर एक्टिवेट हो गया तो वो वापस से जब एक्टिवेट करोगा तो वो फ्री होगा, उसका रीबाईपास कहते हैं उसे, वापस से बाईपास करें। तो जिसने विद नेटवर्क करा था उसका विद नेटवर्क ही होगा, जिसने विदाउट करता उसका विदाउट ही होगा। अब तुमने थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर लिया, थर्ड पार्टी का मतलब है कि मार्केट में अभी 10-12 टूल घूम रहे हैं, 200-300 रुपये 400-400 रुपये कर रहे हैं, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है कि कस्टमर उसे रीसेट करके जब लेट आएगा सेट तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूल मार्केट से गायब हो चुका है, क्योंकि उनके पास आपका सीरियल नंबर अब नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगता है, आपको जैसा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और जुड़े रहें और हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर कराने में हमारी हेल्प करें, और कोशिश करते हैं। और हमारी एक सीरीज़ चल रही है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। रोज़ाना एक वीडियो आती है बेस्ट मोबाइल अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर के नाम से। उसमें क्या होता है कि हम लोग बताते हैं कि कौन सा बेस्ट टूल है, उसको आपको बाय करना है नहीं करना है, या फिर उसकी क्या ड्यूरेशन है, कैसे एक्टिवेशन होती है, सब कुछ मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।